ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के कंफ्यूजिंग स्टेटस से अगर आपका दिमाग घूम गया हो तो आज की वीडियो में हम पूरे क्लैरिटी के साथ आपको ये बता देंगे कि ये स्कूटर्स आखिर आपके लिए रेडी है या नहीं, आपको इन्हें बुक करना चाहिए या कर देना चाहिए कैंसिल। वेलकम टू रोलिंग पिस्टन्स, आई एम तरुण डेविड और आप सभी को हमारा पिस्टन सलाम। हाल ही में ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का एक मीडिया टेस्ट राइड हुआ था जिसमें सभी का एक कंक्लूजन निकला था। जी हाँ, एक ही कंक्लूजन निकला था एक ही किताब से, यानी कि ये स्कूटर्स अभी तक रेडी नहीं है। जी हाँ, वो रहस्य जो अभी तक सामने खुलकर नहीं आया है इन टर्म्स ऑफ ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, क्योंकि आपको ये जान लेना चाहिए कि जो फाउंडेशन बना है इन दोनों स्कूटर्स का, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो अभी थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टोरी पर ध्यान दे देते हैं। तो कहानी ये है कि ओला ने एक एम्स्टरडैम कंपनी यानी कि इटेर्गो ईवी नाम के कंपनी को खरीदा था, जिनकी एक स्कूटर थी यानी कि ऐप स्कूटर। जी हाँ, वही नाम था इस स्कूटर का जो हूबहू अब S1 और S1 Pro के रूप में आपके सामने लॉन्च होने वाली है। डिजाइन के मामले में आपको ये जानकर काफी हैरानियत होगी कि इसको डिजाइन किया गया है बाय अ फॉर्मर डिजाइनर ऑफ एस्टन मार्टिन, बेंटली और जैगुआर। जी हाँ, यहाँ पर वेन बर्जेस की बात हो रही है जिन्होंने डिजाइन किया था अनेक कार्स और उनके बॉडी पैनल्स और उनके लाइंस को। तो यहाँ पर स्लीक डिजाइन और जो क्लीन डिजाइन आपको मिल जाता है पूरे स्कूटर्स में, यानी कि S1 और S1 Pro में। हेडलाइट से लेके एप्रन तक, एप्रन से लेके फ्रंट फेंडर और फेंडर से लेके नीचे जो कर्व्ड बॉडी है और जो पीछे फिनिश होती है, आपको एक क्लीन स्लिक डिजाइन मिलता है जो काफी रिफ्रेशिंग और न्यू है आज के डिमांड और मार्केट के हिसाब से। उसी डिजाइन को आगे ले जाते हैं इसके यूनिक कंपोनेंट्स, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा इसके सिंगल साइडेड टेलीस्कोपिक फोक से। जी हाँ, जो सामने आपको मिलता है और अलॉय व्हील्स के साथ जो कॉम्बिनेशन बनता है पूरे डिजाइन का, क्लीन एंड नीट एंड स्लिक दिखता है। और ये सस्पेंशन सिर्फ दिखाने लायक ही नहीं है, ये काफी बीफी और स्ट्रॉन्ग है और परफॉर्मेंस में भी काफी उम्दा है। सामने आपको हेडलैम्प में 2 LED यूनिट मिल जाते हैं, नीचे बॉडी पर यानी कि एप्रन पर स्लीक फ्लश माउंटेड वहां पर LED इंडिकेटर्स भी आपको मिल जाते हैं और पूरी बॉडी डिजाइन और कर्वेचर आपकी सीट पर पहुंच जाती है। फ्लोर बोर्ड के साथ वो जो कर्व डिजाइन है वो सीट पर भी पहुंच जाती है। थोड़ा सा स्टेप अप है मगर ओवरऑल काफी फ्लैट प्रोफाइल है और पीछे की तरफ काफी नीट एंड टाइडी ग्रैब रेल्स के साथ यहाँ पर फिनिश होती है इसकी कंप्लीट प्रोफाइल। जो रियर व्हील भी है वो काफी एक्सटेंडेड है इस तरफ, यानी कि मोटरसाइकिल की तरह यहाँ पर एक प्रोफाइल बन जाती है। मगर ओवरऑल इसकी रोड प्रेजेंस इतनी बड़ी नहीं है। यहाँ पर ओला की तरफ से अगर थोड़ा सा रोड प्रेजेंस इसकी सॉलिड होती, क्योंकि यहाँ पर यूरोपियन फील तो है ही मगर एक स्पोर्टीनेस प्राइस के हिसाब से और प्रॉमिस के हिसाब से अगर होती तो यहाँ पर काफी बेहतर होता ओला की तरफ से। तो दोनों स्कूटर्स बनाते करीबन 8.5 किलोवाट जो है 11.5 PS की पावर एंड 58 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। जो डिफरेंस आ जाता है वो आ जाता है बैटरी पर। जी हाँ, यहाँ पर S1 Pro को मिलता है 3.97 किलोवाट आवर्स का बैटरी पैक और जो S1 में मिलता है वो आपको मिलता है 2.98। S1 Pro आपको 0 to 43 सेकंड्स में ले जाएगी। जी हाँ, और S1 जो है वो 3.6। तो यहाँ पर सिर्फ 0.6 से का डिफरेंस आ जाता है परफॉर्मेंस पर। जो रेंज है वहां पर आपको मिल जाता है ज्यादा डिफरेंस। जी हाँ, S1 Pro में आपको मिल जाएगा 181 किलोमीटर्स की रेंज और जो S1 है वहां पर आपको मिल जाएगा 121 किलोमीटर्स का रेंज। तो यहाँ पर आप परफॉर्मेंस के हिसाब से ये अंदाजा लगा ले कि बैटरी पैक और मोटर के कॉम्बिनेशन में आपको कहाँ फायदा मिल रहा है, पैसे आपको देकर कहाँ फायदा मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर परफॉर्मेंस में उतना ज्यादा भी डिफरेंस नहीं है और उतना कम भी नहीं। अब ये दावा है कंपनी की ओला S1 और S1 Pro हो जाएगी इंडिया की मोस्ट पावरफुल एंड फास्टेस्ट स्कूटर। और यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस के तौर पर आपने जान लिया कि एक्सेलरेशन इसकी कितनी है, मगर टॉप स्पीड इसकी कितनी है ये भी आप जान ले, क्योंकि S1 आपको दे देगी 90 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और जो S1 Pro है वो आपको दे देगी 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन के साथ साथ आपको डिसेंट टॉप स्पीड मिल ही रही है। तो प्रोडक्ट का जो प्रॉमिस है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस वो काफी ऊंची है और सॉलिड है। बस यही सवाल है कि अभी तक रेडी क्यों नहीं है। इस सवाल के जवाब को हम ढूंढ कर लेके आएंगे इस वीडियो के अंत तक, मगर उससे पहले आप ये जान ले कि आपकी S1 आपकी हो सकती है फॉर 85,000 रुपीज। जी हाँ, S1 आपके लिए 85,000 में मिल जाएगी एक शोरूम दिल्ली और जो S1 Pro है वो 1,10,000 में आपकी हो सकती है। S1 आपको मिलेगी 5 कलर्स में और जो S1 Pro है वो आपको मिलेगी 10 कलर्स में। अब आप में से जिनको ये पता नहीं था कि S1 और S1 Pro क्या है, आपको अब पता चल गया इसके स्टाइल के बारे में, इसके प्राइस के बारे में, इसके परफॉर्मेंस क्वोशिएंट के बारे में। अब बारी आती है इसके एनालिसिस पे।
क्योंकि यहाँ पर इन डेप्थ रिसर्च और जो टेस्टिंग हुई है और जो हाल ही में मीडिया टेस्ट राइड हुई है उसके हिसाब से इसके प्लस पॉइंट्स नेगेटिव पॉइंट्स क्या बनते हैं वो जान लेते हैं। शुरू करते हैं प्लस पॉइंट्स के साथ। ओला का प्रॉमिस है कि आपको ज्यादा से ज्यादा फीचर्स मिलेंगे। इसके 7-इंच टच स्क्रीन में वो सारी चीजें पैक्ड है जिससे आपको मिले एक फ्यूचर प्रूफ एक्सपीरियंस। जी हाँ, ऐप से ही आप कंट्रोल कर सकते हैं, ऐप से ही आप अपने स्कूटर को ट्यून कर सकते हैं, ऐप से ही आप अपने स्कूटर को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको फिजिकल लॉक नहीं मिलता, आपको एक वर्चुअल लॉक मिलता है जो आप फोन से एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि सीट को भी अगर आपको अनलॉक करना पड़े तो आपको करना पड़ेगा अपने फोन से। इस स्कूटर को और भी स्पेशल बनाता है इसका टर्निंग रेडियस जो बिल्कुल शानदार है, और साथ ही साथ जो राइडर्स हाइट है यानी कि सीट हाइट है वो भी आपको बहुत ही कंफर्टेबल मिलेगी। यानी कि आप 5'4", 5'3", 5'6", 5'8", 5'9" जो भी हाइट में आप इसको राइड करते हैं आप बिल्कुल कंफर्टेबल रहेंगे और बिल्कुल फ्लैट फुट के साथ आप इसको चला पाएंगे। जो डिसअपॉइंटमेंट हुई थी काफी लोगों को वो इस बात से हुई थी कि जो ये फीचर्स है ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल बीटा फेज में यानी कि एनेबल्ड नहीं थी। अब ये क्यों एनेबल्ड नहीं थी ये हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि 3 महीने से जो टेस्टिंग हो रही है हमें ये उम्मीद थी कि अब तक जो रिव्यूज़ आएंगे, अब तक जो टेस्ट करेंगे, अब तक जो यूनिट्स बिल्कुल फैक्ट्री से निकल के सामने प्रेजेंट होंगी उनमें सारे फीचर्स अनलॉक्ड होंगे। मगर यहाँ पर जो निकल के आ रही है बात वो ये है कि अभी तक नहीं है वो रेडी। तो आगे क्या रेडी होगा यही सवाल उठता है, मगर जवाब ये है कि जो रेडी होगा वो काफी सॉलिड होगा। तो प्लस पॉइंट्स में जो आगे इस स्कूटर को बढ़ाता है वो है इसका 3 इयर्स का कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी। जी हाँ, आपको मिल रहा है 3 साल का वारंटी S1 और S1 Pro में, और साथ ही साथ जो ओनरशिप एक्सपीरियंस का प्रॉमिस है यहाँ पर ओला की तरफ से वो ये है कि अगर आप बुक करें तो घर से, अगर आप डिलीवरी चाहें तो वो होम डिलीवरी हो जाएगी, अगर आप सर्विसिंग चाहते हैं वो भी आपके घर पे होगी, चाहे वो एक छोटी सी चीज़ के लिए हो वो बिल्कुल सर्विसमैन को यानी कि मैकेनिक को भेजेंगे आपके घर, सीधा आपके डोर स्टेप पर आपके घर पहुंच जाएंगे इनकी सर्विसिंग। तो यहाँ पर दावा है, क्लेम है, प्रॉमिस है कि ओनरशिप के तौर पर आपको ज़िंदगी भर बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप घर बैठे बैठे अपने ओला S1 और S1 Pro को एंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉमिसेस काफ़ी है, मगर क्वेश्चन फिर भी बनता है कि अभी तक रेडी क्यों नहीं है। जी हाँ, अभी तक ये सवाल एक्टिव है, कायम है, मगर जान लेते हैं कि क्यों कायम है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट्स जो बनते हैं स्कूटर के बारे में उसके बारे में जान लेते हैं। आपको फिर से याद दिला देते हैं कि ओला का जो क्लेम था वो ये था कि मीडिया टेस्ट राइड सिर्फ राइड और हैंडलिंग को लेकर थी। जी हाँ, यहाँ पर राइडिंग और हैंडलिंग को अगर नेगेटिव पॉइंट्स में टर्न किया जाए तो कंपनी क्या करेगी, क्योंकि यहाँ पर आप और हम तो रुके हैं और हमें पता है कि जो रिव्यूज़ निकल के आ रहे हैं, जो फीडबैक निकल के आ रहे हैं यहाँ पर राइड और हैंडलिंग के हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्ट स्कोर नहीं है। तो जान लेते हैं कि सबसे पहले इसके राइड को बुरी क्या बनाती है। जो नंबर 1 इशू निकला है वो है ओवर हीटिंग का। जी हाँ, S1 Pro में जैसे 3 राइडिंग मोड आपको मिलते हैं, नॉर्मल, स्पोर्ट और हाइपर राइडिंग मोड। वो हाइपर राइडिंग मोड में ओवर हीटिंग की इशू काफी राइडर्स ने रिपोर्ट की। जी हाँ, यहाँ पर जो फीडबैक मिल रहा है वो यही मिल रहा है कि थर्मल थ्रॉटलिंग का इशू यहाँ पर काफी एक्सटेंट तक है, यानी कि 10 किलोमीटर बाद या फिर 10 मिनट बाद ही पूरे एक्सेलरेट करते हुए, उसको पुश करते हुए स्कूटर को आपकी ओवर हीटिंग इशू आ जाती है। वो भी एक बैंगलोर के सुहाने यानी एक सुबह के दौरान जहां पर बिल्कुल ठंडी हवा चल रही थी। तो यहाँ पर ट्रैफिक और गर्मी के मौसम में जो हाल होगा उस पर भी एक सवाल उठता है। जी हाँ, क्योंकि थर्मल थ्रॉटलिंग और हीटिंग एक मेजर इशू है। हमारी तरफ से तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक ही सवाल उठता है कि जो टेस्टिंग हुई थी, क्योंकि नंबर 1 चीज़ जो हो जाती है एक इलेक्ट्रिक स्कूटर में वो है इसका बैटरी सिस्टम। अगर बैटरी सही नहीं है, बैटरी पैक सही नहीं है और जो मोटर सही नहीं है और हीट मैनेजमेंट आपका अगर सही नहीं है तो आप एक प्रोडक्ट को आगे कैसे ले जा सकते हैं, उसको प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर राइड और हैंडलिंग का ही मीडिया टेस्ट राइड था। तो सवाल तो बहुत उठते हैं, मगर फिर भी आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। आपको बस एहसास दिलाना है कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस के तौर पर और क्या चीज़ें इसमें जो आपको आगे ले जा सकती है इसको परचेज करने में। तो आगे आपको सिर्फ प्रॉमिसेस ही ले जाएंगे, क्योंकि ओला की तरफ से तो सिर्फ प्रॉमिसेस ही आ रहे हैं, मगर असली में जो दिखावट है, यहाँ पर जो प्रोडक्ट की बनावट है, जो परफॉर्मेंस है, वो बिल्कुल उभर के नहीं आ रही है। हालांकि हम जानते हैं कि ये प्रोडक्ट बन सकती है इंडिया की सबसे अमेजिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर जो पूरी दुनिया को सप्लाई हो सकती है और पूरे दुनिया में हमारे कंट्री का नाम रोशन कर सकती है और हमारी इंजीनियरिंग का नाम भी रोशन कर सकती है। क्योंकि ईवी व्हीकल्स और ईवी स्पेस में अगर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर हो गई परफेक्ट, तो आपके घर पे भी ये स्कूटर बिल्कुल शान
और आराम से बिल्कुल वहाँ पर खड़ी हो सकती है और साथ ही साथ पूरी दुनिया को भी कब्जा कर सकती है। मगर अभी हीट मैनेजमेंट के अलावा जो इशू निकल के आई है वो है वाइब्रेशंस की। जी हाँ, इलेक्ट्रिक स्कूटर में वाइब्रेशन बिल्कुल यहाँ पर हैंडल बार फ्लोर बोर्ड में खास करके जो सीट में भी निकली है वहाँ पर वाइब्रेशंस फील हुआ है कुछ राइडर्स को। तो यहाँ पर उम्मीद थी फुल रिफाइनमेंट की, मगर फिर भी 3 महीने के बाद टेस्टिंग के बाद फिर भी वाइब्रेशंस आना ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। मगर फिर भी यहाँ पर हमें यकीन दिलाना है अपने आप को भी कि ये फाइनल प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एक रबर डैम्पिंग या कुछ कंपोनेंट्स की कमी हो सकती है जो बिल्कुल रेक्टिफाई हो सकती है, बिल्कुल ठीक हो सकती है तुरंत। तो यहाँ पर उम्मीद तो बनाए रखिए क्योंकि फीचर्स के तौर पर आपको बहुत प्रॉमिसेस मिल रहे हैं, मगर फीचर्स में भी कुछ कमियां हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो फीचर्स के तौर पर आपको मिल रहा है वॉइस असिस्ट। जी हाँ, एक वॉइस असिस्टेंट जो आपकी हेल्प कर सकता है इन टर्म्स ऑफ बीइंग कनेक्टेड अपने स्कूटर के साथ फंक्शंस को एक्सेस करने में। मगर फिर भी यहाँ पर मीडिया टेस्ट राइड में फिर से ये उम्मीद थी कि यहाँ पर टेस्ट कर पाएंगे, मगर राइडर्स ये टेस्ट नहीं कर पाए क्योंकि अभी तक सॉफ्टवेयर बीटा फेज में है। जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया था, पूरी सॉफ्टवेयर जो है वो बीटा फेज में है। फाइनल फेज में क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो बुकिंग्स हो रही है वो सब फाइनल फेज में ही हो रही है, आपके तौर पर, आपकी तरफ से, मेरी तरफ से। तो यहाँ पर बीटा फेज में सॉफ्टवेयर क्यों फंसा है, ये एक सवाल उठ जाता है। मगर फिर भी प्रॉमिस है कि फीचर्स आपको भर भर के मिलेंगे क्योंकि यहाँ पर स्पीकर कंपोनेंट्स भी आपको मिल जाता है जिससे आप म्यूजिक प्ले कर सकते हैं, और साथ ही साथ दूसरे कनेक्टेड फीचर्स और दूसरे ऐप्स है और पूरे टच स्क्रीन में जो भर दिया है इनने टेक्नोलॉजिकल फीचर्स और दूसरे कनेक्टेड फीचर्स, वो आपको प्रॉमिस दे रहे हैं कि आपको एक फ्यूचर प्रूफ प्रोडक्ट ही मिलेगी एट द एंड। अब ये एंड कब आएगा इस पर सवाल उठता है, मगर फिर से उससे पहले ये जान लेते हैं कि इसमें इसके अलावा क्या नेगेटिव पॉइंट्स बनते हैं। जो मेजर फेलियर और नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर बनता है वो है थ्रॉटल का। जी हाँ, यहाँ पर थ्रॉटल को रोल ऑफ करते ही यानी कि ऑफ करते ही स्कूटर फिर भी आगे बढ़ती गई। ये काफ़ी राइडर्स ने एक्सपीरियंस किया है। ये बन जाता है एक डेंजरस सिचुएशन क्योंकि यहाँ पर एक खुले सोसाइटी में यानी कि क्लोज्ड ऑफ इंटीरियर्स में रोड्स पर यहाँ पर लोग चला रहे थे, मगर ट्रैफिक सिचुएशन में और सोसाइटी के सिचुएशन में, एवरीडे सिचुएशन में ये एक सेफ्टी क्वेश्चन के तौर पर हो जाती है बिग फेलियर ओला की तरफ से। क्योंकि थ्रॉटल का जो कनेक्शन है अपने मोटर के साथ, ड्राइव के साथ, वहाँ पर एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, चाहे आपका सॉफ्टवेयर बीटा फेज में हो या ना हो। तो यहाँ पर उम्मीद ये है कि ओला इसकी करेक्शन बिल्कुल करेगी क्योंकि ब्लूटूथ कनेक्ट हो ना हो, अगर थ्रॉटल और मोटर और आपके पूरे सिस्टम से कनेक्शन ना हो तो यहाँ पर हमारी तरफ से बिल्कुल मिलता है थम्स डाउन। ब्रेकिंग के तौर पे भी यहाँ पर ओला की तरफ से एक मिस बैलेंस, जी हाँ, यहाँ पर एक थोड़ा सा हल्का सा अलग बैलेंस आपको मिल जाता है क्योंकि आगे आपका जो ब्रेकिंग है वो काफ़ी सॉफ्ट है, काफ़ी स्पॉन्जी है। जो पीछे ब्रेकिंग है वो काफ़ी शार्प है, जहाँ पर लॉक हो जाता है आपका व्हील। तो सस्पेंशन आपका आगे स्टिफ है, पीछे सॉफ्ट है, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा बैलेंस थोड़ा ऑड हो जाता है, थोड़ा सा अजीब हो जाता है ओला की तरफ से। तो ये भी उम्मीद है क्योंकि ये राइड और हैंडलिंग का ही मीडिया टेस्ट राइड था, तो यहाँ पर उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस ये थी कि वो बिल्कुल परफेक्ट कर देंगे इसको क्योंकि काफ़ी टेस्ट करने में है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर को। और यहाँ पर मीडिया टेस्ट राइड भी बुलाई थी राइड और हैंडलिंग के तौर पर। तो यहाँ पर बैलेंस क्यों नहीं इनने प्राप्त किया, ये सवाल फिर से उठ जाता है। क्यों रेडी नहीं है, ये सवाल फिर से उठ जाता है। क्या ये इंटेंशनल है, यानी कि जानबूझ के इनने ये बैलेंस बनाया, ये भी बिल्कुल जवाब निकल के आ जाता है। मगर आगे इसकी क्या बात निकलती है वो जान लेते हैं। तो पूरी बात ये निकल के आती है कि ओला S1 और S1 Pro सिर्फ बीटा फेज में है, ट्रायल फेज में है, कंप्लीट नहीं है, रेडी नहीं है। ये आप लिख के ले ले हमारी तरफ से, क्योंकि जैसे आप एक स्मार्टफोन को खरीदते हैं, वहां पर एक स्मार्टफोन को सिर्फ फोन कॉल के लिए नहीं खरीदते, वहां पर स्पेसिफिकेशंस, जो एप्स है, जो फीचर्स है, जो कैमरा स्पेक्स है, उस सब को देखकर आप खरीदते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो यहाँ पर ओला S1 और S1 Pro आपको ये उम्मीद और एक्सपेक्टेशन दे रही है और प्रोमिसेस दे रही कि आज आप खरीदेंगे मुझे तो आपको मिलेगी ये फीचर्स। जी हाँ, वो फीचर्स अभी तक टेस्ट नहीं हुए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो सॉफ्टवेयर है वो बीटा फेज में, तो जब तक वो फाइनल सॉफ्टवेयर उभर के नहीं आएगी, उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा, तब तक आप ये बस अपना माइंड बना ले कि उस टाइम तक आपको रुकना है। 85,000 और 1,10,000 में ये स्कूटर्स कम कीमत में भी नहीं आती। तो यहाँ पर जो पैसा है आपका, जो मेहनत की कमाई है आपकी, वो तो बीटा फेज में नहीं है, वो तो असलियत में बिल्कुल आपके बैंक के खाते से निकलेगी और सीधा जाएगी ओला की तरफ। तो हमारी तरफ से हमारा यही ओपिनियन है और यही सजेशन है कि अभी आप अपने बुकिंग को बिल्कुल करिए कैंसिल, अगर आपने बुक कर लिया। और अगर आप सोच रहे हैं तो अभी आप बिल्कुल थम जाइए, रुक जाइए, क्योंकि आगे अपडेट्स आते रहेंगे। और S1 और S1 Pro जब फाइनल कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि 6 मंथ्स में जब बिल्कुल कंप्लीट हो जाएंगे या 3 to 4 मंथ्स में,
वहां पर ये प्रोडक्ट्स बन सकते हैं बिल्कुल सुपर। तो ओवरऑल टीडी और रोलिंग पिस्टन्स के वर्डिक्ट से पहले बन जाता है मौका आपके वर्डिक्ट का। जी हाँ, छोटे शहरों में पहुंच रही है इलेक्ट्रिक स्कूटर S1S Pro, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन शहरों में ओला ने टेस्ट राइड कैंपेन शुरू कर दिया है। तो आपके शहरों में पहुंच रही है, हर गली हर नुक्कड़ पर बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक S1 Pro पहुंच रही है। तो टेस्ट राइड करें। अगर आपने बुकिंग कर ली है वो टेस्ट राइड आपके लिए रुकी है, अगर आपने बुकिंग नहीं भी की है वो टेस्ट राइड भी आपके लिए बुकिंग बिल्कुल रुकी है यहाँ पर, क्योंकि मौका बन जाता है आपको महसूस करने में, यानी कि एक्सपीरियंस करने में फर्स्ट हैंड इस स्कूटर को, ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट रहे सेफ। तो सोचिए समझिए और राइड कीजिए, यानी कि टेस्ट राइड कीजिए, क्योंकि बहुत जल्द ये S1S Pro हो सकती है आपकी। आपके हाथ में है ये वर्डिक्ट, आपके हाथ में आपका फाइनल डिसीजन, आपका फाइनल इन्वेस्टमेंट। तो रोलिंग अपडेट्स और रोलिंग कंटेंट के साथ हम वापस आते रहेंगे। ओला S1 और S1 Pro में भी अपडेट्स आते रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो सवाल और जवाब का खेल चल रहा है वहाँ पर जवाब हम ढूंढते रहेंगे, क्योंकि आपको पहुँचाना है वो सही इन्फॉर्मेशन जिससे आप ये डिसीजन ले सके कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। दिस इज द रोलिंग पिस्टन्स। आई एम तरुण डेविड और अब सभी को हमारा पिस्टन सलाम।